हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है इम्पोर्टेंट के साथ में, दैट इज एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो हम फील करते हैं फेनोमेना, वो आज की क्लास में आप उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और वही बनेगा एक्सेलरेशन। क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे। सो today's topic is acceleration। You know बेटा, ये जो एक्सेलरेशन का टॉपिक है ये आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है एक्सेलरेशन के अबाउट में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन बेसिकली मैं बात करूं तो सपोज करो कि आपके पास में यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u वेक्टर और टाइम कितना था t1। t1 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और फिर ये ऑब्जेक्ट कुछ सर्ट इसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलता है, कुछ टाइम बाद ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। जब ये यहाँ पहुंचता है टाइम t2 पे, इस पोजीशन पे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v वेक्टर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी, और v वेक्टर क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी। तो आप क्या देखोगे कि जब टाइम के साथ में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम, इट इज द rate of change of velocity with respect to time। एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी का चेंज होना ही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। आप इसको ऐसे देख सकते हो, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, पहले जब टाइम t1 था, सपोज करो जब टाइम 1 सेकंड था, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर जब टाइम सपोज करो यहाँ पे कितना हो जाता है 5 सेकंड, कितना 5 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 थी, 5 सेकंड पे 15 है, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ एक्सेलरेशन हो रही है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। देखो ऐसा तो नहीं है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, नहीं ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में वही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उसी क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो एक्सेलरेशन को आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। सिंपली टाइम लिखते हो तो वो होता है एक टाइम इंटरवल, या वो टाइम जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंबल होता है a, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। डन। तो इसका फॉर्मूला लिखे तो एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, पहले वेलोसिटी u थी फिर v हुई, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे। चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई घबराने की बात नहीं, इनके ऊपर जस्ट एक एरो लगा दो। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी आप ए वेक्टर लगा सकते हो, या सिंपली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप इसको यूं भी लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1। आप डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहते हो तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म में फॉर्मूला ये बनेगा और वेक्टर फॉर्म में ये बनेगा, ठीक है। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, बताओ। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, एक ही बात है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की कितनी होती है, सेकंड, तो फॉर्मूला बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स। फिर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, सेंटीग्राम सेकंड, तो उसके उस सिस्टम में
एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बताओ? सीजीएस यूनिट वेलोसिटी की क्या थी? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ लिया था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की यूनिट। अपॉन में एक्सेलरेशन की निकालनी हमें यहाँ, तो वेलोसिटी की सीजीएस निकाल दी हमने। टाइम तो हर सिस्टम में सेकंड में ही मेजर होता है, तो ये यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो बेटा यहाँ हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एसआई और सीजीएस यूनिट। अब मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन क्या रहेंगे? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या रहेंगे? याद ही होंगे ना, क्योंकि डायमेंशन जब हमने स्टडी किया था तो मैंने डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? याद करो, रिकॉल, lt -1 थे, यही थे ना, अपॉन में टाइम का t, तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा lt -2। ठीक है, इसके बाद में हम नेचर की बात करें, मतलब एक्सेलरेशन किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी तो है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम मेजर कर पाते हैं। तो एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेलरेशन बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? वैसे भी देखो वेलोसिटी और टाइम पे है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही एक्सेलरेशन की होती है। तो लिखो एक्सेलरेशन इज ए, यहाँ पे लिख दो, acceleration is a vector quantity and it has same direction of velocity। जो velocity की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनती है। ठीक है बेटा, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, हमने एक्सेलरेशन के अबाउट जो हमने स्टडी की है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट करो, फिर हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। Okay, now we will study about type of acceleration। और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में बेसिकली 4 टाइप की एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो ये एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड पे एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? से 10 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड, और अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट की ये 3 पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग पोजीशन पे, पहले पोजीशन ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे और फिर डी पे। और जब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे होता है तो टाइम होता है 0 सेकंड, और बी पे होता है तो टाइम 1 सेकंड, सी पे टाइम 2 सेकंड और डी पे टाइम 3 सेकंड। आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, पहले 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होगी, सर्टेनली एक्सेलरेशन होगी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन में एक पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि जब टाइम 0 से 1 सेकंड होता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज, मतलब 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी होती है 10 से 20, तो चेंज इन वेलोसिटी बना 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज होती है। फिर जब टाइम 1 से 2 सेकंड हुआ तब वेलोसिटी 20 से 30 हो जाती है, अगेन वेलोसिटी चेंज करती है 10 मीटर पर सेकंड से, और कितने टाइम में? 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कुछ ऐसा ही होता है, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अपनी 30 से 40 करता है, अगेन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड से इन नेक्स्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है, आप ये देख रहे हो कि
ये जो मैंने ऊपर लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज है? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। और कैसा चेंज है? इक्वल चेंज है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। पहले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट वन में 10 मीटर पर सेकंड से, और नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही है। कहां? किस में? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल। तो बेटा ऐसे केसेस को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन कैसे दोगे? डेफिनेशन दोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ इक्वल वेलोसिटी चेंजेस, इफ इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration is said to be, then acceleration is said to be uniform। और उस केस में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो बेटा इजीली समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। कई सारे केसेस हो सकते हैं। सपोज करो आप किसी एक ओपन ग्राउंड में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। पहले आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी। व्हाट डज इट मीन? यू रेस्ट पे थे। ठीक है, उसके बाद 1 सेकंड के बाद में आपने अपनी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की, 2 सेकंड के बाद में 2 मीटर सेकंड, 3 सेकंड के बाद में 3 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। मतलब क्यों? क्योंकि आप अपनी वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे केसेस को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसको यूं कह दीजिएगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन ज्यादा बेटर रहेगा। हम इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में सपोज करो ये आपके पास में एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ पे किसी कुछ पॉइंट्स है। पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है होगा, फिर बी पे होगा, फिर सी पे और फिर डी पे। हम 4 पॉइंट दिखा दें। मतलब ये ऑब्जेक्ट की अलग अलग हमने चारों पोजीशन दिखा दी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। बी पे होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकेंड। सी पे होता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। और डी पे होता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ए पे वो पर्सन होता है तो उस टाइम की वैल्यू होती है 1 सेकेंड, बी पे 2 सेकेंड, सी पे 3 सेकेंड और डी पे 4। आप इसको 0 सेकेंड भी ले सकते हो ए वाले को, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो बेटा, जब टाइम 1 से 2 सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड के फर्स्ट 1 सेकेंड के डिफरेंस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया? बताओ कितना चेंज आया? उसकी वेलोसिटी चेंज हुई 10 से 20, तो 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में बात करूं तो उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। एंड अगेन नेक्स्ट 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज कितनी हुई? 25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 40 से और कितनी हो जाती है 15, तो उसके इसमें 25 का डिफरेंस रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस है। तो ये क्या चीज है? दिस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज कर रही है वो इक्वल नहीं कर रही है। पहले 1 सेकेंड में 10 का चेंज था, नेक्स्ट में 20 और नेक्स्ट में 25। इक्वल चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस को, मतलब ऐसी एक्सेलरेशन को आप बोलोगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखोगे? इफ अनइक्वल वेलोसिटी चेंजेस takes place
if unequal velocity, if unequal change in velocity, if unequal change in velocity takes place in equal interval of time, equal interval of time, then it is said to be वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हम स्टडी करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है बेटा, देखो एवरेज एक्सेलरेशन को भी स्टडी करने से पहले हम एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कोई भी हमने कॉमन एग्जांपल ले लिया है, सपोज करो एक स्ट्रेट रोड है और उस स्ट्रेट रोड पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v1 से, v1 उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद ये वेलोसिटी को चेंज कर लेता है, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 फाइनल वेलोसिटी है। जब v1 वेलोसिटी होती है तो वो a पॉइंट पे होता है, और जब v2 वेलोसिटी होती है तो b पॉइंट पे। a पॉइंट पे जो टाइम वो कितना है उसका t1, और b पे टाइम कितना हो गया t2, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अपने को क्या बताता है बेटा, कि एवरेज एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब क्या है, इफ, यहां पे लिखेंगे हम, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, जरूरी है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए तो वेलोसिटी का वेरी करना बेहद जरूरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगी नहीं, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, देन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, देन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, देन आप यहां पे लिखो, देन रेशियो ऑफ टोटल चेंज, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे ऐसे लिख लो, देन रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल चेंज इन टाइम इंटरवल, कि टाइम में कितना चेंज आया, ठीक है, will be called as एवरेज एक्सेलरेशन, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास में क्या बना, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या बना, ये बना टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आया, या यूं कहिएगा कि ये वो टाइम होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई। सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और उस टाइम पे टाइम की वैल्यू थी 1 सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, और फिर उसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड, और इस टाइम पे टाइम कितना था 3 सेकंड। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 थी, 2 पे कितनी थी 3, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाती 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 10 से 15 में कितने का चेंज आया, 5 का, और टोटल चेंज इन टाइम, टाइम का कितना चेंज आया, तो 1 और 3 के बीच में चेंज कितना आया, 2 सेकंड का। तो ये वो नीचे वाला जो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये वो 2 सेकंड का टाइम है जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ पे 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ अपना एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसके बाद में हम इसको एवरेज एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पे एवरेज जो एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के नीचे ए भी लिख दो, ये एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ v2 माइनस v1, चेंज इन टाइम कितना हुआ t2 माइनस t1, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो का, ये क्या है, एरो का सिंबल लगा दो, ये बन गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला,
ठीक है बेटा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी को v2 माइनस v1, जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी बचेगी, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को दिखाने के लिए हम डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन टाइम को दिखाने के लिए डेल्टा t से, तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चेंज होता है, जब भी आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो वेलोसिटी में चेंज सिग्निफिकेंट होता है, अच्छा खासा चेंज होता है। ठीक है, और टाइम में भी अच्छा खासा चेंज होगा। ठीक है ना, एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और जब चेंज बहुत ज्यादा ना हो, एवरेज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 से v2 चेंज किए लेकिन ज्यादा चेंज नहीं की, कम चेंज आए, मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल हो जाए, सॉरी डेल्टा v की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू में मान लो कि स्मॉल टाइम में वेलोसिटी चेंज करे, तो उस केस में वो आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 या डेल्टा v बाई डेल्टा t, इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। इसको नोट करें, फिर हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे इंस्टेंट, वी विल स्टडी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन है, इसके साथ में एक ei और लिख सकते हो ai, वैसे कई बुक इसको a से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप ai से रिप्रेजेंट करते हो, ये कर सकते हो। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, that was the velocity of any object at a particular instant of time। तो एक्सेलरेशन भी कुछ अलग नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा। कैसे लिखोगे, it is the acceleration of any object at a particular instant of time, at a particular instant of time ड्यूरिंग मोशन, जब मोशन हो रहा हो तो उसके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ठीक है, इन अनदर वर्ड आप इसको ये भी लिख सकते हो, इन अदर वर्ड आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, instantaneous acceleration is the limiting value of average acceleration। मतलब क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, LT लिमिट ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे लिख दो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिटिंग वैल्यू है किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू है। और लिमिटिंग वैल्यू होने का मतलब क्या है, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये कंडीशन पढ़ा था ना हमने कि टाइम का चेंज कम हो जाए। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 5 से 6 हो रही है, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बिल्कुल कम टाइम में, मतलब जो चेंज इन टाइम होता है वो बहुत कम हो, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हेन टाइम मतलब टाइम क्या है, आप अप्रोच टू जीरो करें, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ai को लिख सकते हो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। ठीक है, चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखा है। ठीक है, तो जब कह रहे कि टाइम में चेंज बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के इक्वल हो, और एवरेज एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, और फिजिक्स में हम डेल्टा को d से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, वैसे मैथ का कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास में लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो और डेल्टा v बाई डेल्टा t का फॉर्मेट हो, तो इसको हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको dv अपॉन में dt लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा,
देखो जब डेल्टा डी में कन्वर्ट होगा तो ये लिमिट वाला फॉर्मेट हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन में डी टी। और यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आप यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो आज से आप इस चीज को याद रखोगे। आप यहां से यूं भी लिख सकते हो, हियर वी कैन से instantaneous acceleration is the first order derivative का क्या मतलब है? सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको अच्छे से? देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने क्या कंक्लूड किया? वी कंक्लूड कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये क्या होता है? डीवी बाई डी। मतलब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक केस देखते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सपोज करो आपको एक वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन गिवन है। ठीक है, इफ आपको ये दे दिया जाए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में t प्लस में 3। वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन है, ये आपको गिवन है। और आपको ये बोला गया कि वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में है, और टाइम आपको गिवन है सेकंड में। और देन आपसे पूछा जाता है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपसे पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो भाई। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो एग्जामिनर है या जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसको आपको एक टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही जो होती है एक्सेलरेशन, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 सेकंड। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, यू नो दैट कि आपको वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 3, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको जस्ट क्या करना है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। तो लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो देखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t प्लस में t का कितना होगा? 1, 3 का कितना? 0। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो dv by dt इज व्हाट? इट इज नथिंग जस्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको आप लिखोगे ai, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, which will be equal to 8t plus में 1. But you have to find out instantaneous acceleration at t is equal to 2 second. तो आप लिखोगे यहाँ पे at t is equal to 2 second. So our next step will be we have to insert this value of time 2 second in this equation. इस equation में time की value find out करो। तो instantaneous acceleration आपको जो मिलेगा that will be 8 into t की value कितनी है? 2 plus में 1. Finally you will get 8 into 2 16 plus 1 17। और सारी देखो वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड में है, तो सारी ऐसे यूनिट गिवन है। तो अल्टीमेटली जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी आल्सो इन SI यूनिट व्हिच विल बी इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करें दैट जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, यहाँ नोट में आप लिख सकते हो, आप लिखोगे v0
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, कि आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, आपको याद हो तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, आपने वहां v i से भी रिप्रेजेंट करा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, रियलिटी में तो फॉर्मूला तो ये होता है डी एक्स बाई डी टी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में आपने देखा था कि आप जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x था डिस्प्लेसमेंट और t क्या था, टाइम। डन। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट का आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको वेलोसिटी मिली, फिर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। तो एक तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आपने क्या है, डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। चलो मैं एक बार ये केस बताता हूं आपको। ठीक है, सी इफ आपको एक फंक्शन गिवन है, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 4t, ये कोई इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन आपको गिवन है, और यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। ठीक है, और आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। तो आपको जब फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बिल्कुल इजी है, आप क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस में 8t। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा dx by dt ये आपका क्या बन गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आई, 3t स्क्वायर प्लस 8t, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, और अब मैं इसी इक्वेशन से मैं साथ में ये भी पूछ लेता कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, तो आप क्या करते बताओ, इसके बाद में आप क्या करते, आपके पास में वेलोसिटी आपको मिल चुकी है 3t स्क्वायर प्लस 8t। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे, इससे एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू t, आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 3t स्क्वायर का कितना 2t प्लस में 8 है। ठीक है, तो ये dv by dt एक्सेलरेशन होता है, ये आ गया 6t प्लस में 8, कितना आया 6t प्लस में 8, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। बेटा देखो यहाँ पे आपके पास में इनिशियली जो इक्वेशन थी वो तो थी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन था, और उसका आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिली, एक्सेलरेशन, क्या मिली, एक्सेलरेशन। तो इन जनरल जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो क्या करना है, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि ऐसे ये प्रोसेस होता है फाइंड आउट करने का। आप यहाँ पे लिखोगे नोट में, इसी को यहाँ से इन शॉर्ट आपको क्या करना है, देखो आपको पता है कि सिंस वेलोसिटी क्या होता है dx by dt, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे v नो, हमें दोनों फॉर्मूले पता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन तो आपको वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी का जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो आपको एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को यू लिख सकते हो क्या, a इज इक्वल टू, मैं इसको d अपॉन में dt लिख देता हूँ, और v को क्या पुट कर सकता हूँ, v को dx by dt ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx by dt। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ये इसको मैं लिख दूंगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर, ठीक है ना। अब आप कहो चलिए तो यहाँ पे डी स्क्वेयर ऐसा नहीं होगा, इसका d की पावर 2 का मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। d की पावर 2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या मतलब ये जो x डिस्प्लेसमेंट था और इसके आगे डिफरेंशिएशन का सिंबल है, उसकी पावर जितनी हो उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन है। डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का आप 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तब आपको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, यही पॉइंट मेरे को बताना था यहाँ पे इस नोट में। एक्सेलरेशन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यूं कहिएगा कि डबल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन। जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो मेरे डिफरेंशिएशन की वीडियो जाके देख ले, शायद 25, 26 या 27 है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और या फिर यूं कहिएगा कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। शायद आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे कमांड नहीं है तो ये पोर्शन आपको टिपिकल लगेगा, अदरवाइज इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस न्यूमेरिकल। और डिस्कस क्या करना है, आपको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। मतलब क्या है, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट इस पैटर्न से वेरी कर रही है, मतलब ये एक मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जब टाइम जीरो हो तो आप पोजीशन फाइंड आउट करें, वेलोसिटी फाइंड आउट करें और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है कि व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी। और थर्ड पार्ट में पूछा है कैन वी कॉल दिस मोशन ऑफ दिस पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिस पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसको ये बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा आप कैसे बताओगे, आप इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट मिले, लाइक आपको 5, 6, 7, 10, 11, 12 ऐसे मिले, मतलब ऐसे नहीं मिलनी चाहिए कि x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10t प्लस 5, मतलब एक्सेलरेशन जब टाइम पे डिपेंड ना करे तभी तो वो क्या है, ये कांस्टेंट होगी ना। तो अब इस केस में क्या है कि आपको ये चेक करना है कि इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। चलिए तो बाद की बातें हैं, अभी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन कर लेना। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन आपको गिवन है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है। आपसे पूछा है कि आप पोजीशन निकालो पार्टिकल की जब टाइम जीरो हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कब, जब टाइम जीरो हो। तो ठीक है, पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू जीरो पुट करो, पोजीशन आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 0 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25 और x की वैल्यू मिलेगी आपको 25 मीटर। कितनी मिलेगी, 25 मीटर, क्योंकि x, ठीक है, ये पोजीशन टाइम रिलेशन है या डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब आपने पोजीशन की वैल्यू निकाल ली, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है वेलोसिटी। अब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे जब टाइम कितना हो, जीरो। तो आपको पता है x और पोजीशन और टाइम का रिलेशन क्या है, x
इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25। आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो या पोजीशन गिवन हो और उसका आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करो 4 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन कितना 2t माइनस में 15 एज इट इज, t का कितना 1। अब अकेला सिंगल कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। तो dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना होगा 8t माइनस में 15। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब एक बात बताओ बेटा, हम बात करें एट t इज इक्वल टू कितने टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, 0 टाइम पे। तो जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू 8, t की वैल्यू 0 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी आपको 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो अब आप देखो वेलोसिटी कहाँ पे है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t माइनस 15। अब कोई कहेगा सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो डेल्टा v बाई डेल्टा t भी होता है, बट एक बात बताओ, आपको एक्सेलरेशन पूछी है 0 सेकंड पे, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया ना, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको एक वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन की जरूरत होती है। तो ये हमें यहाँ मिला हुआ था, हम इसका वेलोसिटी टाइम डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा 8, t का कितना 1, 15 का कितना 0। तो dv/dt एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी आपको 8 और यूनिट क्या बनेगी एक्सेलरेशन की, सारी यूनिट ऐसे सिस्टम में ले रहे हैं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। डन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पार्ट ए था। बी पार्ट की बात करें तो आपसे पूछा व्हेन द वेलोसिटी बिकम 0, किस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी कब 0 होगी बी पार्ट में, तो ये पूछा गया कि व्हेन टाइम, टाइम क्या होगा जब वेलोसिटी कितनी हो जाए 0, ठीक है। टाइम कितना होगा इफ वेलोसिटी बिकम 0। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी और टाइम का कोई रिलेशन है, ये रहा यहाँ पे। तो आप लिखोगे वी नो v इज इक्वल टू 8t माइनस 15। वेलोसिटी 0 हो जाए तो 0 की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे 15 इधर आके प्लस हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 8t, t की वैल्यू हो जाएगी 15/8। मतलब जब टाइम की वैल्यू 15/8 सेकंड हो जाएगी उस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट कहता है कि कैन वी कॉल दिस मोशन एज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या इस बार यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है हम उसको ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे देखो जब ये रिलेशन था तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई थी, 0 टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 8t² हो, 8t + 3 हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब ये किस, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किस मोशन को डिपिक्ट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो लिखो यस मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसको नोट करें, फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t² + 5। यहाँ पे वेलोसिटी को मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ जो यूनिट गिवन है वेलोसिटी की वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये सीजी सिस्टम में वेलोसिटी मेजर कर रही है। आपसे पूछा गया फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ में इस रिलेशन से चेंज हो रही हो तो उस केस में 2 सेकंड और 4 सेकंड, 2 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी होगी, 4 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी होगी। मतलब 2 और 4 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी का चेंज आता है आपको वो चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड, आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है
बिटवीन सेम टाइम इंटरवल। इसी टाइम इंटरवल मतलब एवरेज एक्सेलरेशन को आप फाइंड आउट करोगे बिटवीन जब टाइम 2 सेकंड और टाइम कितना हो 4 सेकंड हो, इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करो जब टाइम 4 सेकंड हो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, जल्दी ट्राई करें, डू इट फास्ट। होपफुली आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर लें। ठीक है, तो यू नो दैट हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है, तो v इज इक्वल टू 2t² + 5। आपसे बोला गया है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t1 2 सेकंड एंड t2 4 सेकंड। अब एक बात बताओ, एट t1 जब टाइम की वैल्यू t1 थी या 2 सेकंड थी, उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी? से v1 वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 t की जगह हम क्या पुट करेंगे? t कितना है? 2 सेकंड है, तो टाइम की जगह 2 पुट कर देंगे, 2² + 5। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 4 + 5। ठीक है, ये कितना आ गया? 8 + 5 13। कितना आ गया? 13। और वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब टाइम 2 सेकंड था तो वेलोसिटी की वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, और फिर जब टाइम हो जाता है 4 सेकंड एट t = 4 सेकंड, जब टाइम हुआ 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? v2 कुछ अलग वैल्यू होगी। और यहाँ पे इस रिलेशन में टाइम की वैल्यू 4 पुट करो, तो 2 = 4² + 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 4² कितना? 16 + 5। ये कितना हो गया? 32 + 5 37। यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपसे देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 13, 4 पे 37। आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए कितना आएगा? मतलब आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, तो क्या होगा? v2 - v1 कर दो, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। कितना? 37 - 13 दैट विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना चेंज आएगा। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड पार्ट की बात करें। ठीक है, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन सेम टाइम इंटरवल। इसी टाइम इंटरवल के बिटवीन आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, v2 - v1 अपॉन में t2 - t1 या डेल्टा v बाई डेल्टा t, एक ही बात है। तो यहाँ पे टाइम तो सेम ही है, टाइम इंटरवल तो सेम है। तो आपको पता है जब t1 पे वेलोसिटी कितनी है? v1। t1 पे वेलोसिटी कितनी है? v1। और t2 पे वेलोसिटी कितनी है? v2। इनको पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 37। इनिशियल कितनी थी? 13। और फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 2। इनको डिफरेंस सोल्व करोगे 24/2। एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 12। और यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में एवरेज एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? जो एक्सेलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ai। तो ये क्या होता है? dv/dt। तो वेलोसिटी का रिलेशन ये देखो, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी आपको गिवन थी 2t² + 5। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू t। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 एज इट इज t² का कितना? 2t, 5 का 0। तो dv/dt कितना आ गया? 4t। और टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 एट t = 4। ठीक है, dv/dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन = 4t। टाइम कितना? 4। तो ये आ जाएगा 16। और यूनिट क्या हो जाएगी? सीधे सिस्टम दे रखा हमने यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन बनेगी आपकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनेगी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपने वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा। हमने एक्सेलरेशन को पूरा डिस्कस कर दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।